वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 24 मई 2021 और 24 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में होने वाले हैं, तो बिहार के सभी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए चैनल पर, वो प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को एक साथ वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स के पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो में दिया गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रणेता पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वे किस राज्य के निवासी थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये उत्तराखंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। देखिए, जब किसी चीज़ को आप लिख देते हैं तो वो आपको याद रहती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से बिहार में आयोजित होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उसे ध्यान में रखते हुए विगत 28 वर्षों से बिहार में आयोजित सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को सम्मिलित करके एक ई बुक लॉन्च किया गया है। और इस ई बुक का कीमत है 100 रुपया और इसकी खासियत ये है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। तो सभी लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर इसे डाउनलोड कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सभी लोग एक बार पुनः मेरे साथ दोहराएंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे। और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अगला है 11 मई, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और विश्व कुश्ती दिवस। विश्व कछुआ दिवस का जो थीम है 2021 का, ये है टर्टल्स रॉक। और आज है 24 मई और आज है राष्ट्रमंडल दिवस। तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 49,638 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जनवरी से लेकर के मार्च 2021 तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की ओर से जारी होने वाले हर माह क्राइम रिकॉर्ड के तहत हाल ही में मार्च माह तक का डेटा जारी किया गया, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का डेटा भी हाल ही में बिहार पुलिस क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इस आंकड़े के मुताबिक जनवरी से मार्च तक मतलब कुल मिला के 49,638 यानी कि लगभग 50,000 मतलब कि अपराधियों की गिरफ्तारी की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावे 998 देशी हथियार व 7 रेगुलर असलहा के साथ करीब 3,506 गोलियां बरामद की गई हैं। असलहा जो होता है एक प्रकार की, ये भी अस्त्र शस्त्र ही है, ठीक है, ये भी मतलब गन की श्रेणी में ही है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ये आंकड़े याद रखना है, यहाँ से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी मतलब रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में प्रत्येक माह औसतन लगभग 18,000 अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को मतलब कि विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार की राजभाषा, अगर प्रथम राजभाषा की बात किया जाए तो हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है।
तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के तहत एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया है बिहार जीके के नाम से, और यहाँ पर मैं आपको रोजाना बिहार जीके के 5 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो ये मतलब ध्यान रखिएगा, बिहार जीके का अगर आप रोजाना 5 प्रश्न भी देखेंगे तो मतलब समझिए कि एक माह में 150 क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाएगा। तो इसी मतलब दृष्टिकोण से ये मतलब इसमें ऐड किया गया। आपका समय नहीं लूंगा, फटाफट से बताऊंगा, क्योंकि ये जो श्रृंखला ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन यहाँ पे 5 प्रश्न को मैंने इसलिए ऐड किया गया है मतलब कि ताकि मतलब कि बिहार जीके आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़े, मतलब यहीं से आपका हो जाए। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण से ये मतलब इसमें ऐड किया गया है। तो आज का जो ये 5 प्रश्न है उनमें से पहला है कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। दूसरा प्रश्न है कि वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी में आयोजित की जाती है किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्मावलंबी से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है छऊ जो कि अविभाजित बिहार का एक प्रमुख क्या है? तो ये लोक नाट्य था अविभाजित बिहार का, यानी कि विभाजन से पहले का। और अगला है समा चकेवा बिहार का प्रचलित क्या है? तो ये लोक नृत्य है बिहार का। और मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के प्रमुख कवि विद्यापति को कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। ये आप इसके बारे में अगर हमें कोई राय देना चाहते हैं तो अपने मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए, उसका दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ब्लैक फंगस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न राज्यों की तरफ ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नीतीश कुमार के निर्देश पर ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अधिसूचित कर बिहार में महामारी घोषित किया है। और बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में रखा है। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये महामारी घोषित किया गया है और इसे आपदा की श्रेणी में रखा गया है। तो ये मतलब कि इतनी सारी चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। और रही बात यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री की, तो आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, और अभी हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। चलिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेहटा में। ये गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट बेहटा में स्थित है, जो कि पिछले 7 वर्षों से ये बंद था, अभी हाल ही में इसे पुनः शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में पटना के बेहटा में 7 साल से बंद पड़े गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव के द्वारा किया गया है, और इसको लेकर हाईकोर्ट ने 15 दिन पहले मतलब कि निर्देश दिया था। तो ये ध्यान रखेगा, ये बेहटा में स्थित है और ये पिछले 7 वर्षों से बंद था। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट, जो कि पटना के बेहटा में है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आगे है कि इससे प्रतिदिन लगभग 35 टन जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति खाली सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन भरवाने आएंगे उन्हें प्रति ऑक्सीजन सिलेंडर 300 से लेकर के 350 रुपये कीमत चुकाना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से संबंधित याद रखना है, यह आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोगों का शिकायत था कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, बहुत तेजी बोलता हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर स्लोली बोलिए। तो इस वीडियो में बताइएगा कि मैं और भी आप लोगों को स्लोली चाहिए या फिर मतलब कि इसमें ये ठीक है या फिर और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये ठीक है, आप अपना मतलब राय जरूर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 मई को भी हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई है, उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। हाल ही में 21 मई 2021 को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, और 21 मई 1991 को तमिलनाडु में आतंकवादियों द्वारा भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक घोषणा किया था। ये ध्यान रखना है आपको, भारत के 7वें प्रधानमंत्री जो आप इस इमेज में देख रहे हैं राजीव गांधी की हत्या किया गया था आतंकवादियों के द्वारा तमिलनाडु में 21 मई 1991 को। और इसके बाद जो सरकार बनी वीपी सिंह सरकार, तो उन्होंने मतलब घोषणा किया कि मतलब इस दिन को यानी कि 21 मई को प्रत्येक वर्ष मतलब कि विश्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये संबंधित चीज है, यहाँ से आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में राहुल द्रविड़ को किस दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। ये जो श्रीलंका दौरा है यहाँ पर 3 वनडे और 3 T20 मैच खेला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि जबकि टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली की टीम के साथ होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आगे है कि राहुल द्रविड़, ये ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि NCA के निदेशक हैं, और राहुल द्रविड़ को नई भारतीय टीम का द्रोणाचार्य कहा जाता है। ये भी बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस वक्त यहाँ पर 6ठा प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ की हत्या के मामले में निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार किया है?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुशील कुमार को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया। अब इसके बारे में यहाँ पर आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पिछले काफी दिनों से फरार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को उनके एक साथी अजय को, मतलब कि दोनों को ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी हाल ही में गिरफ्तार किया है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है 23 मई को विश्व कुश्ती दिवस के दिन हुई, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग डे के दिन हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कितनी मतलब कि कह सकते हैं कितनी बुरी बात है। मतलब सुशील कुमार मतलब ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, मतलब कि भारत के लिए, और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने थे। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुशील कुमार। और इतना मतलब कि नाम, इतनी ख्याति पाने के बाद इन्हें मतलब गिरफ्तार भी किया गया, तो वर्ल्ड रेसलिंग डे यानी कि विश्व कुश्ती दिवस के ही दिन गिरफ्तार किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कितनी मतलब कि शर्मनाक की बात है। और इस तरह का मतलब कि केस इस पर फाइल किया गया है। और यहाँ पर आगे है कि वे 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने थे। ये ध्यान रखिएगा, पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 मतलब ओलंपिक में मतलब कि पदक अपने नाम किया था। भारत के पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। और इसे अभी हाल ही में विश्व कुश्ती दिवस के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 1 लाख रुपये का मतलब कि इनाम रखा गया था। देखिए यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहलवान सुशील कुमार को विश्व कुश्ती दिवस के ही दिन गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है, ये मतलब श्योर रहिएगा आप। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। और अभी एक ऑफर आया है जो कि 31 मई 2021 तक के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर आप 399 नहीं बल्कि 299 में ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे। और आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाके में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है? तो किस राज्य के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात के चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में गुजरात में चक्रवाती ताउते तूफान के बाद हुए नुकसान और तबाही के बाद प्रधानमंत्री मोदी नुकसान का जायजा लेने व हवाई सर्वेक्षण करने भावनगर पहुंचे। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, और जिसके बाद प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ के मतलब वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और ये जो मतलब कि राहत के लिए जो वित्तीय राशि का ऐलान जो किया गया है, ये गुजरात के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई चक्रवात ताउते का। तो ताउते के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया था। ताउते का जो अर्थ होता है, ये होता है अधिक शोर करने वाले छिपकली। और ये ताउते जो है इस वर्ष का सबसे मतलब कि पहला ये चक्रवाती तूफान है। और इसका जो नामांकन किया गया है, ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। और ये जो चक्रवाती तूफान ताउते आया है, ये अरब सागर में है, ये ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष का जो दूसरा चक्रवाती तूफान है, इसका नाम है यास। तो यास का जो नामांकन किया गया है, ये किया गया है ओमान के द्वारा, और इसका अर्थ होता है निराशा। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए इस बार यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी मैच कहां कराने की रणनीति तैयार की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यहीं पे यूएई में मतलब कि ये मैच कराने की रणनीति तैयार की गई है बीसीसीआई के द्वारा। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन, जो कि 2021 का ये 14वां सीजन है, तो इसके बाकी के जो मतलब मैच हैं, ये मैच कराने की रणनीति तैयार की है। और बाकी के सारे मैच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में सितंबर और अक्टूबर महीने में खेला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। और आईपीएल को मतलब आईसीसी T20 विश्व कप से पहले समाप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और यह ध्यान रखेगा। और 2021 में खेला जाने वाला आईसीसी T20 विश्व कप भारत में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आगे इसके अलावा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप का आयोजन होगा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। 2021 का जो ये सीजन हो रहा है आईपीएल का, ये 14वां सीजन है, जबकि 2021 में विश्व मतलब कि आईसीसी T20 जो है विश्व कप, ये भारत में प्रस्तावित है, और 2022 वाला ये ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में ज्वालामुखी माउंट नेरागोंगो में भयानक विस्फोट हुआ है? नेरागोंगो में भयानक विस्फोट हुआ है, किस देश में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कांगो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी माउंट नेरागोंगो में भयानक विस्फोट हुआ है, जिससे पूरा आसमान लाल हो गया है और लावा बहकर सड़कों पर आ गया है। और इस घटना से कई लोगों की जान भी गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो विस्फोट हुआ है, ये अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में स्थित एक देश है कांगो, वहीं पे हुआ है। वहां पे एक शहर है जो कि जिसका नाम है गोमा शहर, वहीं पे ये मतलब हुआ है। और इस जगह पर
पिछली बार जो मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो पिछली बार वर्ष 2002 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इतना भयानक था कि इसका जो लावा है ये हवाई अड्डे के रनवे तक पहुंच चुका था, ये आपको ध्यान रखना है। और ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसे क्रेटर करके मतलब संबोधित किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से आप याद रखेंगे। ये अफ्रीकी देश में भी हाल ही में ये माउंट निरागोंगो में विस्फोट हुआ है, तो ये अफ्रीकी देश है कांगो। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी का निधन हो गया है? अभी मैंने आपको बताया था जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में पिछले वीडियो में। अभी हाल ही में इनका मतलब निधन हुआ था। अब यहाँ पे एक भी प्रश्न और बन गया है, इनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये किस राज्य के मतलब कि पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये हरियाणा, बल्कि हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 23 मई 2021 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी और कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद शांति पहाड़िया का निधन हो गया। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है इनकी पत्नी शांति पहाड़िया। और इससे पहले यानी कि इनकी मृत्यु से पहले, इनकी जो मृत्यु हुई है 23 मई 2021 को हुई है, यानी कि कल हुई है। और इनकी मृत्यु से पहले यानी कि 19 मई 2021 को जगन्नाथ पहाड़िया का भी निधन हुआ था और वे 93 वर्ष के थे और वे हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके थे तथा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो इतनी सारी जानकारी मैंने वहां पे ऑलरेडी आपको दिया था। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या होगा कृपया आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिटेल में जरूर लिखें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको मतलब चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद रहेगी। जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके दिमाग पे मतलब जोर पड़ता है और वो आपको ज़्यादा मतलब दिन तक याद रहने में आपकी हेल्प करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट करके जरूर लिखिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ आप यहाँ पे सीखते हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलता है तो वीडियो को भी लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।